नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत करने के साथ साथ बढ़ते हैं हम ध्यान की तरफ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ साथ आपका पुनः सत्कार के साथ स्वागत करने के इस क्षण के बाद में मैं सत्य की बात करने वाला हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सबसे अधिक अपने आप को छल देने वाले या अपने साथ छल करने वाले हम स्वयं होते हैं। जो नहीं होता है हमको पता है, फिर भी हम प्रकट रूप में ऐसा मान लेते हैं कि ये है। तो कभी कभी स्वयं को भी हम धोखा देने की चेष्टा करते हैं। ये स्थिति कैसे रहती है उसके बारे में बहुत विस्तार में न जाते हुए हम सत्य की स्थिति के बारे में युधिष्ठिर के साथ में वो वाला जो प्रसंग हुआ जहाँ उनके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, सदा सत्य बोलो। सत्य के आचरण पर उन्होंने जोर दिया था और दूसरे दिन एक ऐसी परीक्षा सबको दी थी कि उनको एक पक्षी दिया कि जहाँ पे कोई भी न देखता हो वहां पर जाकर इसका वध करना है। तो बाकी के जो शिष्य थे वो जल्दी आ गए। युधिष्ठिर बहुत समय के बाद आए और उन्होंने कहा कि वो हुआ नहीं कार्य। तो गुरु जी ने जब पूछा कि क्यों न हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहाँ कोई देखता ना हो, क्योंकि पहले उनको ये भी पढ़ाया गया था कि ईश्वर साक्षी है, सर्वत्र सब जगह देख रहा है। तो उन्होंने कहा एक तो ईश्वर देख रहा था, एक ये चिड़िया स्वयं देख रही थी, एक मैं देख रहा था, तो तीन जने देख रहे थे। अब इतनी सूक्ष्मता से इतनी गहराई से सोचने वाले युधिष्ठिर बिरले ही होते हैं। हम लोग ऊपर ऊपर से काम चला लेते हैं, और ये जो काम चलाने वाली बात है उसका असर हमारी साधना के साथ जो हमारा विकास होता है उसकी गति पर, उसकी शुद्धता पर, उससे हमारे लिए उपजने वाली अनुभूति पर भी पड़ता है। और फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं ये तो व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। तो देखिए, जैसे कि प्रयोगशाला में पहले पहले भारत में जब कंप्यूटर प्रारंभ हुए थे, तो उस कंप्यूटर कक्ष में प्रवेश करने के पहले भी जूते खुलवा लेते थे कि भाई डस्ट नहीं चली जाए। तो शुद्धि का ध्यान जहाँ तकनीकी स्तर पर रखा जाता है, और कोई रासायनिक प्रक्रिया में कितना प्रतिशत कौन सा रसायन मिलाया जाना है और कितने तापमान पर मिलाया जाना है, उन सब बातों का जैसे ध्यान रखा जाता है, वैसे ही हमारे भीतर की जो ये प्रयोगशाला है वो और भी अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत है। इसलिए उसमें जिन बातों के ऊपर ध्यान रखने के लिए योगाचार्यों ने हमें बताया है, उस तरफ हम ध्यान नहीं रख के ऐसा कहते हैं कि एन तेन, मतलब कि मन मर्जी से करके आगे बढ़ते हैं तो परिणाम अलग प्रकार का आ जाता है। तो ऐसा कहा गया भाष्यकार द्वारा, चेतो वांछति मामकम पशुपते चिन्माग मृग्यम विभो गौरीनाथ भवत पदाब्ज युगलम कैवल्य सौख्य प्रदम। इसका मतलब है कि जैसे हंस जो है वो पद्म कोई चाहता है, चकोर चंद्रमा को, उसी तरह मेरा जो मन है वो चिन्ह मार्ग का ही अनुसंधान करेगा और चैतन्य के मार्ग में मिलने वाले भोग कोई मैं स्वीकार करूंगा। मेरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी ही नहीं जो आत्मा से संबंधित न हो। तो ये प्रार्थना भगवान शंकराचार्य जी की, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की कृपा से जो मैं आप तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त कर रहा हूं, उसमें ये प्रार्थना है कि अनात्म की इच्छा न हो, चिन मार्ग में, सन्मार्ग में आने वाला सारा भोग है। तो गीता में जब कहते हैं कि भाई फल की इच्छा मत करो, तो उसके पीछे भी मतलब यही है कि संगम त्यक्त्वा धनंजय, तो फल के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसे घबरा जाते हैं, और निष्काम होने से, संग त्याग से और भी सुंदर सात्विक सुख मिलेगा, जो कि
इंद्रियों को पुष्ट करने वाला होगा और मन को शुद्ध करने वाला होने से वो आत्म दर्शन में सहायक होगा। तो ये वाली खुराक गुरु चरणों से प्राप्त करके आज के जो श्लोक हैं उनकी तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये प्रसंग कहीं हमारे लिए सहायक होगा। तो 29वां जो श्लोक है उसमें कहा, प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। इसका अर्थ है, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, ये तो प्रकृति के अधीन है, लेकिन जो आत्मा है वो तो प्रकृति के अधीन नहीं है। तो वो कह क्या रहे हैं कि जो पुरुष ऐसे देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा अकर्ता है, और जो करने वाला है वो इंद्रियों और मन को लेकर प्रकृति के द्वारा किया जा रहा कार्यकलाप ही है। जो इस प्रकार से देख लेता है उसके अंदर जो एक आसक्ति का भाव है वो थोड़ा उससे मुक्त हो जाता है। और इस बात के बारे में जितना चिंतन करेंगे तो ये स्पष्ट होगी। सुनने से ऐसा लगता है कि हमको बात समझ में आ गई, पर जब तक अभ्यास नहीं करते हैं तो वो ऊपर ऊपर से रह जाती है, और उसका जो रस है वो हमारे भीतर तक जाकर हमें जितना पोषित और पल्लवित और प्रफुल्लित करना चाहिए उतना करता नहीं है। इस बात को अपने पास रखते हुए 30वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो जिस क्षण ये जो पुरुष है ना वो भूतों के अलग अलग भाव को एक परमात्मा में ही स्थित और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देख लेता है जो, तो उसके लिए सहज रूप से सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन कर रहा है। तो जो परमात्मा का ही दर्शन कर रहा है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राप्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने प्रकृति और पुरुष के भेद को जानने के साथ साथ जो कुछ क्रियाकलाप हो रहे हैं उनसे आत्मा अलिप्त है, ये बात भी उसको स्पष्ट है, और वो स्वयं आत्मा है ये बात भी स्पष्ट है। तो आत्मानुभूति जिसको हो जाती है तो वही ब्रह्म प्राप्ति है, ऐसा कहा गया है। ऐसा मैं प्रमाण के साथ कहने की स्थिति में नहीं हूं, पर हम मिलकर शास्त्रों का आधार लेते हुए ये भी स्मरण करें कि सौभाग्य से अभी इस क्षण जब आप ये सुन रहे हैं तो हमारी पृथ्वी पर भारत भूमि में ऐसे सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं जिन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन भी होते हैं, वो उनसे संवाद भी करते हैं, और जब ईश्वर के नाम स्मरण की बात वो प्रेम से कहते हैं तो उनकी जो मस्ती है उसकी कुछ बूंदें छलक कर हम पर भी आ जाती हैं, हमारे अंतस को भी भिगो देती हैं। और ये जो शुद्धि के प्रारंभ होने की या आंतरिक शुद्धि के बने रहने की प्रक्रिया है, उसमें ऐसे संतों का अनुग्रह विशेष रूप से कारगर सिद्ध होता है।
क्योंकि ये बौद्धिक जमा खर्च का या किसी शैक्षणिक परिसर में पढ़ाया जाने वाला विषय वो तत्व है नहीं। यहाँ पर आज विराम करने से पहले एक बात और ये है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमको अच्छा लग जाता है, तो इसका मतलब है मुस्कान जहाँ से प्रस्फुटित होती है उसके साथ साथ उसके मूल में कहीं न कहीं मनमोहन के साथ जो हमारी एकमेकता है उसका कुछ तो संबंध होगा। क्योंकि जब भी आप श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन करेंगे तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रसंग आता है, प्रहसन्निव भारत। तो अर्जुन परेशान है और चिंतित भी है, और कुरुक्षेत्र का मैदान भी है, और युद्ध प्रारंभ होने को है। किंतु हमारे केशव श्री कृष्ण शंख चक्र गदाधारी जो पद्मनाभ हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो उनकी मुस्कुराहट का स्मरण करते हुए सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। जय श्री कृष्ण।